फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैनेज योर इमोशंस। इस चैनल के जरिए मैं आपको बताना चाहूँगी कैसे अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं अपने इमोशंस को एड्रेस करके, उनके इमोशंस को देखकर, कॉन्शियसली महसूस करके। आज का मेरा टॉपिक है एम्पैथी। एम्पैथी किसे कहते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं और हमें कैसे एम्पैथी हम महसूस कर सकते हैं दूसरों के लिए। आइए शुरू करते हैं। एम्पैथी है कैसे हम दूसरों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं। वैसे तो बहुत ही आसान है, जब कोई रो रहा हो तो आप रोने का मन करता है तो हम आपको फील करते हैं। कोई खुश हो रहा हो तो आप उससे खुश हैं, मगर कोई कुछ ऐसे दौरान जरिए उससे गुजर रहा हो, कंडीशन से, सिचुएशन से, जो आप नहीं समझ पाए, उससे आप कैसे फील करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको खुद अवेयर होना, खुद एक्सपीरियंस होना, राइट। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम खुद उन एक्सपीरियंस से गुजरे हों। अगर नहीं भी गुजरे तो उतनी ही बिलीफ हमारा स्ट्रांग हो कि हाँ, हम दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए चाहिए आपको अपना गुड माइंडसेट, एक स्ट्रांग इंट्यूशन एंड एक फीलिंग जो आपको एक दूसरे से जोड़ दे, जो उस कंडीशन में उस इंसान को आपकी मदद से वो इंसान संभल पाए। एम्पैथी इसे कहते हैं। एम्पैथी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक, ये आप समझाती है कि आप को खुद को समझने में हेल्प होती है कि आप अपने आप को समझ पाते हैं। जब अपने आप को आप समझ आते हैं तो दूसरों को समझना आसान हो जाता है। जैसे हम कहते हैं सेल्फ लव, जितना आप अपने आप से करेंगे उतना ही आप दूसरों से करेंगे। ऐसे ही एम्पैथी है, जितनी फीलिंग्स हो आप अपनी फीलिंग्स को एड्रेस करेंगे उतना ही आप दूसरे को समझ पाएंगे। अरे वो इंसान इस टाइम ये सोच रहा होगा, ये महसूस कर रहा होगा, क्योंकि आप उस सिचुएशन से खुद गुजरे हुए हैं। तो अगर आप कॉन्शियसली अपनी फीलिंग्स को एड्रेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो दूसरों की फीलिंग्स को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। दूसरा, ये आपको देता है डिसीजन मेकिंग में कि हाँ, इस टाइम पे ये डिसीजन लेना ही मेरे लिए सही है। क्यों? क्योंकि मैंने ये परखा है, ये जाना है कि इस फीलिंग्स को ऐसे ही किया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ओवर थिंकिंग। अब ओवर थिंकिंग है, आप उस सिचुएशन को कैसे करेंगे, क्या एम्पैथी दिखाएंगे आप अपने आप को। आप डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो आपको पसंद है वो करेंगे, या आपको गार्डनिंग पसंद है, या आपको वॉक पसंद है, एक्सरसाइज पसंद है, म्यूजिक पसंद है, मूवी पसंद है, आपने डिस्ट्रैक्ट करना है। अगर यही बात आपको किसी और का पता चलेगा, आपकी फ्रेंड ओवर थिंकिंग कर गया, तो आप भी उसे क्या सलाह देंगे कि पहले बता तेरा इंटरेस्ट क्या है, तेरी हॉबीज़ क्या है, चल आज शॉपिंग के लिए चलते हैं, तो शॉपिंग पसंद है, कि वो डिस्ट्रैक्ट हो सके। एम्पैथी स्टार्ट्स फ्रॉम यू, कि आपने अपनी फीलिंग्स को एड्रेस किया, समझा, तो आप दूसरों की फीलिंग्स को बहुत ही अच्छी तरह समझ सकते हैं। उसके बाद है एक इमोशनल इंटेलिजेंस देती है एम्पैथी। तीसरा इसका बेनिफिट है इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आप इमोशनली अवेयर हो जाते हैं, कॉन्शियसली अवेयर हो जाते हो कि वाह, अब मेरी बहन ये महसूस कर रही है, ये इमोशन मेरे दिमाग में चल रहा है। उसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आपने अपने इमोशंस को समझा, उन्हें एड्रेस किया। ये बहुत भी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ इसका बेनिफिट है पर्सनल ग्रोथ में। अगर आप अपने आप को आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेसफुल पर्सन देखना चाहते हैं, तो पर्सनल ग्रोथ के लिए एम्पैथी बहुत अच्छी है। कैसे? जब आप अपने आप को जानेंगे तो दूसरों की फीलिंग्स को भी आएंगे कि आज बॉस में से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, आज बॉस का क्या मूड है, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनल ग्रोथ। और लास्ट नॉट द लीस्ट इज बेटर रिलेशनशिप। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी एक एम्पैथी पे भी है, कि आप खुद क्या महसूस कर रहे हैं और उस टाइम पे वो दूसरा आपका पार्टनर क्या महसूस कर रहा होगा। एम्पैथी कहने में तो बहुत ही सिंपल वर्ड है, बहुत ही गहरा है और बहुत ही डीप है। और इस गहराई में ही सारे इमोशन, सारे फीलिंग्स सब छुपे हैं। जब हम उसको पहचानना, उसे एड्रेस करना शुरू करते हैं, तो हम अपने आप से जुड़ना शुरू करते हैं। और जब हम अपने आप से जुड़ते हैं तो हम लोगों से जुड़ने में बहुत ही ईजीली कनेक्ट हो पाते हैं। मुश्किल नहीं होती हमें लोगों से जुड़ने में। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं ऐसी ही रोज वीडियोस डालती रहूँगी। आप उन्हें लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।